नमस्कार, मैं रजनी चौधरी। उदयपुरवाटी निकटतमवर्ती टोडी गांव में स्थित श्री बन्नाराम मीणा स्मृति उदयपुरवाटी मीणा छात्रावास में बुधवार को मुख्य अतिथि पूर्व चीफ कमिश्नर केसी घुमरिया मेघवाल, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष इंद्राज सिंह, राजस्थान मीणा सेना प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस समारोह के दौरान घुमरिया किसान आंदोलन के समर्थन में बोले। घुमरिया ने कहा कि देश में हो रहा निजीकरण के विरोध में सर्व समाज को लड़ना होगा। इस दौरान वरिष्ठ RAS इंद्राज सिंह जयपुर, मीणा सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश मीणा किशोरपुरा, ASI वासुदेव मीणा हुकमपुरा, श्री राम मीणा बीकानेर, जगदीश मीणा टोडी, रतन मीणा जोधपुर, पूर्व सरपंच ख्यालीराम टोडी, रोहतास मीणा भोड़की, बलवीर छापोला, होशियार सिंह बवलास, दुर्गाराम डाबला, प्रभातीलाल मीणा उदयपुरवाटी, रामचंद्र मीणा सीतल, अनिल मीणा टोडी, रामोतार मीणा टिटनवाड़, रवि कुंडी सहित आदि लोग मौजूद थे। अब आप कृषि कानूनों के बारे में बात करें तो कृषि कानून में आप देखिए इसमें 2-3 चीज़ें लाए हैं। अब उसमें किसान को सिविल कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। दूसरा जो है इंटर स्टेट की बात कर रहे हैं कि वहाँ जाके बेच लेगा, तो उसमें वो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा है, क्योंकि यातायात का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा इतना ज़्यादा होगा तो कैसे वो बेचेगा दूसरी जगह जाके। तीसरी बात ये है कि MSP को कानूनी रूप दिया नहीं गया है, तो सिर्फ घोषणा होने से थोड़ा ना MSP का फ़ायदा मिल जाएगा। उसको 100% सरकार खरीदे या गारंटी दे, और जो MSP पे नहीं खरीदे उसको सज़ा का प्रावधान हो, तो अपने आप लोग अपने घर चले जाएंगे, आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। तो मतलब ये कानून प्रैक्टिकल रूप से किसानों के फेवर में इसलिए नहीं है कि उनको कहीं भी फ़ायदा मिलता नहीं दिख रहा, और ये निश्चित रूप से बड़े निजीकरण कर रहे हैं। इसके विरुद्ध में क्या अभियान चला रहे हैं? निजीकरण से तो जो है ST SC OBC इवन सामान्य वर्ग के भी नौकरियां ख़त्म होंगी। ये जो जो गवर्नमेंट कॉरपोरेशन बनाई गई थी, इनका उद्देश्य ये था कि लोगों को रोज़गार दिया जाए और सरकार के इनकम के साधन खड़े किए जाएं। अब ये लॉजिक दिया जा रहा है कि साहब जो नुकसान कर रही हैं बार बार, उनको क्यों रखा जाए, क्यों ढोया जाए। बिल्कुल सही बात है, जो रेगुलर नुकसान कर रही हैं उन कंपनियों को नहीं चलाना चाहिए, और सरकार कर सकती है काम, और करती आई है। लेकिन अब थोक के भाव से ये किया जा रहा है, तो एक तो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, उनको क्यों किया जा रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। उनको तो निजीकरण नहीं होना चाहिए। और दूसरा इसमें ST SC OBC का जो रिजर्वेशन है, और जनरल का भी जो 10% है, उनका क्या प्रावधान किया उसके बारे में कोई व्यवस्था नहीं है। वो लोग रोज़गार के लिए कहाँ जाएंगे? क्या प्राइवेट कंपनियाँ उनको रोज़गार दे देंगी? वो अपनी मन मर्जी से करेंगी, तो लोगों को बड़ा भारी संकट सामने आएगा लोगों के सामने। जैसे गेहूँ खोखला हो जाता है, बाहर उसका आवरण दिखता है, उसी प्रकार से संविधान दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है। इसके बारे में संविधान में तो जो है, संविधान तो लिखित में किताब है, और किसी भी समाज को सुव्यवस्थित और ढंग से चलाने के लिए कोई न कोई कानून की कोई ज़रूरत पड़ती है। यदि हम उस कानून को मानते रहेंगे तो देश शांति से चलेगा, समाज शांति से चलेगा, उन्नति करेगा, और उसको नहीं मानेंगे तो अव्यवस्था फैलेगी। अब जो है संविधान के साथ यदि छेड़छाड़ हो रही है या की जाएगी, तो यहाँ भी अराजकता आएगी। देखिए, संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था है उसको इस तरीके से चोर रास्ते से या इनडायरेक्ट रूप से ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको बर्दाश्त तो नहीं करेगी जनता। लोग आएंगे, आंदोलन तो करेंगे अपने अधिकार, जब उनकी सरकार सुन नहीं रही है, तो अब जिनकी